हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं मितेश कुमार। मैं कुछ इस सिचुएशन के एक अपने राज धर्म के पालन करते हुए राज के विषय में बात करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। और समझने वाले हर वो राज धर्म के जो पालन करते हैं उनको ये मेरी बातों सुन के चाहे मेरे स्तर से चाहे अपने स्तर से एक दूसरे को समझना और समझाना आवश्यक है, क्योंकि राज धर्म वाले ही अपने राज की रक्षा करते हैं। दूसरे तो आते हैं और खाते हैं, रहते हैं और उसमें ही मुद्दा उठाते हैं और कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो हमारे राज स्तर पर सोचते हैं, राज धर्म पालन करते हैं, तो वो सारे राज धर्म में वो सारे धर्म आ जाते हैं जिनकी हम रक्षा कर पाते हैं। और उसकी हमारी दायित्व भी बनती है कि रक्षा करना। तो मेरी बात ये है कि मनरेगा जो हमारे गांव में मनरेगा जो रोज़गार चल रहा है, वो रोज़गार मनरेगा तहत अपने ही मान लीजिए गांव में चल रहा है, तो शहर में भी बहुत सारे मजदूर होंगे। और मनरेगा एक ऐसे भी नियम लगता है कि उसमें मनरेगा में शहरों में भी कुछ ऐसे माने कार्य होते हैं, क्योंकि वहाँ के भी मजदूर होते, तो वो अपना शहर की खूबसूरती के लिए वहाँ पे कार्य करते हैं, उनको रोज़गार भी मिल जाता है। और आने वाले समय में वहाँ पे रोज़गार का एक पर्यटक स्तर की तरह रूप में वो अगर बनता है एक शहर में, जो शहर हो, जिला स्तर हो, नगर हो, तो उसमें बनता, तो वहाँ पे तो अभी का जो रोज़गार देने का माध्यम है वो मजदूर तरह से वो भी बन जाता। और वहाँ पे स्थल बनते तो वो स्थल जो है रोज़गार माध्यम आने वाले समय में देते हैं। जैसे कि ये स्थल है, यहाँ पे लोग आते और जाते, देखते, खूबसूरती भी होती। तो मेरा कहना ये है कि मान लीजिए मनरेगा से काम होते तो गांव शहर में भी बहुत सारे मजदूर आते हैं और शहर में काम की खोजी में आते हैं। तो मान लीजिए अभी काम नहीं चल रहा तो शहर में भी काम चलाना भी ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे काम नहीं चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, बाहर से भी आए हैं, बाहर से भी आए होंगे, तो जो लोकल अभी यहाँ पे हैं वो भी बैठे होंगे। तो मेरा मनरेगा के तहत एक ऐसी नियम होती जो कि शहर में जैसे कि धर्म स्थल होता, धर्म के लिए, जैसे कि बड़े बड़े दूसरे राज्यों में बन रहे हैं। जैसे कि आप चल जाओ कर्नाटका चल जाओ, वहाँ पे महादेव जी का बहुत सारा बड़ा मंदिर है। कम से कम मुझे लगता है कि 100 करोड़ का लागत से होगा। और तमिलनाडु में भी चल जाओ, वहाँ पे भी 150 का लागत होगा। अभी जस्ट राजस्थान में महादेव जी का 100 एकड़ में मंदिर बना है, वहाँ पे भी कम से कम 200 का लागत से वहाँ पे बना है। तो मान लीजिए वहाँ का राजस्थान का चाहे कहीं का होगा, वहाँ पे रोज़गार मिला होगा। मैंने पीछे जब लॉकडाउन नहीं था तब अगर यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसी कोई बड़ी जो पर्यटक स्थल मैंने मंदिर हो नहीं बना है, क्योंकि जब से भारत आज़ाद हुआ वो सारे राज्य में, जैसे कि पंजाब चल जाओ, वहाँ पे गुरु नानक जी का बहुत सारा स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पे बना बहुत पहले। गुजरात में चल जाओ, वहाँ पे भी उसी आज़ाद के बाद वहाँ पे भी बना था बहुत बड़ा मंदिर। गुजरात में भी बहुत सारे खूबसूरत मंदिर वहाँ पे हैं। चाहे आप पर्यटक स्थल पे देखिए, चाहे राजधर्म के पालन करते हुए देखिए, चाहे धर्म स्थल देखिए, ये तीनों एक ही जगह पे जाता है। और हमारी वहाँ पे बहुत सारे टेम्पू भाई, चाहे होटल वाले, चाहे मजदूर हों, उनको रोज़गार वहाँ स्थल से मिलता है और उस राज्य का भी खूबसूरत दिखता है कि वहाँ पे कुछ है। और वो अच्छी मैंने दूसरे कहीं और विदेश से आते हैं तो उनको पता चलता है कि इस राज्य में इतनी खूबसूरता है, ये राज धर्म पालन करते हैं, परंपरा, अपनी कल्चर, ये सब नहीं भूले यहाँ पे, वहाँ पे पालन चलता है। लेकिन एक बिहार राज्य ऐसा हो गया है कि यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं। कोई आता है तो बस घूमेगा, ऐसे फिरेगा, और इतने एकड़ खाली है, वहाँ पे बिजनेस वाला अपना जो नज़र है उसका वो देख के, चाहे गरीबी समझ के, वो भाग जाता है। फिर वहाँ पे
आय इनकम वाली कोई बात नहीं होती। तो हमारे यहाँ सरकार, हमारे 70 साल के राजनेताओं ने कुछ नहीं किया है। तो मैं हर वो मित्र आने वाली, मैंने अभी की रीजन में जो पीढ़ी है, क्योंकि हम सब अगर अभी से अगर नहीं बनाए, नहीं सुधारे, नहीं किए, तो आने वाला भविष्य में तो हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, और जो होगा बहुत ही बुरा होगा। तो जितना हम जानते हैं उतना में करना बहुत ज़रूरी है। रोज़गार हर वो व्यक्ति को सोचना चाहिए, चाहे वो बड़ा लेवल पे हो या छोटा लेवल पे हो, मिडिल क्लास हो, लो क्लास हो, सब किसी को सोचना चाहिए, समझाना चाहिए, शेयर करनी चाहिए अपनी बात की, अपने राज्य में क्या करना चाहिए। जैसे कि आप मनरेगा के तक काम गांव में भी चल रहा है, तो जिला स्तर पर मैंने देखा, मैंने सुना है कि आप पढ़ लोगे तो अगर कोई डिग्री आ जाती है तो उसके बाद अगर पटना में चल जाओगे तो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में अगर आपको डॉक्टर बनने का इच्छा है तो वहाँ पे सीट नहीं मिलेंगे, तो वो भेज देंगे बाहर जाओ, बाहर आगे पढ़ो। ये क्या सी बात है। तो ऐसी बात समस्या सुनने को आती है। तो अगर मेडिकल कॉलेज सीट नहीं खाली है तो आपको इस लेवल पे अभी के पीरियड में जो अगर रोज़गार माध्यम से आप काम कराना चाहते हैं, रोज़गार देना चाहते हैं, तो हमारे चंपारण इलाका में आपको बिहार के चारों दिशाओं में एक बड़ी एम्स की आप योजना बना के उस पर काम कराइए। यहाँ के लोकल मज़दूरों को, लोकल सिविल जो सिविल का काम कराते हैं, चाहे मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो सिविल का, वो यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ पे उनको बनाने का और उनका आय इनकम का बनाने के लिए मिलेगा। चाहे सिविल में सिविल इंजीनियर से जो पढ़ के आते हैं, मान लीजिए दूसरे रास्ते पढ़ के आते हैं, वो भी रोज़गार होते तो उनको मिलता वो सिविल से। तो वो अपना इंजीनियरिंग दिमाग थोड़ा लगाते हैं कि हाँ मेरे राज्य में एम्स बन रहा है तो उसको कैसे बनाना चाहिए, दिमाग लगाता, और उसकी दिमाग अच्छी होती है तो वो करता है, तो बनाएगा। तो आने वाले भविष्य के जो यहाँ पे बच्चे बाहर जाके उनको सीट नहीं मिलता है तो बाहर में जाके पढ़ते हैं और बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हैं। तो यहीं पे ये मनरेगा के तहत गाँव में काम कराते हैं। तो आप यहीं पे वो और सारी अगर रोज़गार देना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपको कराना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी, वर्तमान के माय किंग, और ये सुझाव है मेरा आपसे निवेदन है कि ये बात आप समझें। बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक राज धर्म के नाते, क्योंकि मेरा सबसे पहले अगर कुछ आता है तो पहले राज धर्म और मेरी कल्चर, मेरी परंपरा, और मेरी परंपरा ही और राज धर्म ही मेरी सबसे बड़ी गुणवत्ता है। बाद में उसके बाद कुछ है। तो पहले राज की सुरक्षित रखोगे तो बहुत लोगों को सुरक्षित रख पाओगे। जब राज को सुरक्षित नहीं रख पाओगे तो किसी को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। राज धर्म का पालन हर वो व्यक्ति को, हर वो युवा को करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी रक्षा होती है। जैसे कि पहले के राजा महाराजाओं के ज़माने में ये कहते थे कि पहले अपने राजमाता के लिए कुछ कर दोगे तो अपने माँ के लिए भी कर सकते हो। राजमाता एक धरती माँ की बराबर होती है, जो कि राजमाता को हर तरह से रक्षा करना, बचाना, उनकी सहायता करना, तो अपनी धरती माँ को और अपनी माँ को भी बचा सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप शहर में भी एक योजना का था बनाइए, जैसे कि आप धर्म स्थल बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, छोटे छोटे नगरों में जिला लेवल पर आप एम्स भी बना सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर पैसे खर्चा करना चाहते हैं और कमवाना चाहते हैं मज़दूरों को, सिविल मज़दूरों को, इलेक्ट्रिकल मज़दूरों को, तो इसमें आप एम्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, तो उसमें कम से कम सिविल मैनेजर, इलेक्ट्रिकल का, ये सब इन लोगों को काम मिल सकता है और यहीं पे ऐसे सिचुएशन में काम कर सकते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी की
मेरा सुझाव भी है कि आप मेरी बातों को समझें। जय हिंद।